बोलो श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री शिव शक्ति परमात्मा की जय। श्री शिव शक्ति परमात्मा की जय। यज्ञ भगवान की जय। बजरंग बली की जय। गुरु पूजा यज्ञ महोत्सव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सत्यं शिवं सुंदरं प्रसन्नं ज्ञानविग्रहं करुणानिलयं शान्तं परब्रह्म प्रणमाम्यहम्। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। शिव शक्ति परमात्मा की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूजा यज्ञ महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का ये दूसरा दिन है। अभी भी हम लोग 25 मई से 4 जून तक नौकुंडी महायज्ञ का संपादन किए हैं। फिर ये तत्काल जो है 20-25 दिन बाद में ये कार्यक्रम भी आ गया। इसका भी हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये भी महापर्व जो है गुरु पूजा महापर्व है। हमारे जीवन में प्रत्येक दिन प्रत्येक पल गुरु पूजा आता रहे। तो हमारा जीवन जो है एक नए आकाश में उड़ान भरेगा। ये नया आकाश क्या है? ये आध्यात्मिक आकाश है। मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक पल को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे तो वो शिष्यों में सबसे निराला और प्रथम से निराला शिष्य कहा जाएगा। ऐसे भक्त का, ऐसे शिष्य का जो स्वरूप है, लक्षण है, उसको जानना जरूरी है। जो गुरु के लिए श्वास लेता हो, जो गुरु के लिए पानी पीता हो, गुरु के लिए पग आगे बढ़ता हो, उनके जीवन में प्रत्येक क्षण गुरु के प्रति समर्पित भाव रहता है। ऐसे शिष्य संसार में बड़े दुर्लभ होते हैं, इन्हीं गिने होते हैं। जो मध्यम श्रेणी के शिष्य हैं वो गुरु की सेवा करते हुए, तमाम जनमानस, तमाम जीवों की सेवा करते हुए अपने जीवन को ढालता जाता है।
ये भी प्रथम श्रेणी की भक्ति से कम नहीं है। प्रत्येक प्राणी के अंदर वो गुरु सत्ता को देखता है। गुरु सत्ता जो है प्रत्येक प्राणी के ऊपर उभरी हुई नजर आती है, प्रकाशित नजर आती है। फिर इसको कैसे अनुभव करोगे? हम गुरु के सानिध्य में बैठते हैं तो अनुभव होता है कि हम संसार से बहुत ऊंचे हो चुके हैं। गुरु सानिध्य में संसार जो है पीछे चला जाता है, और जब संसार पीछे चला जाएगा तो संसार रह ही नहीं जाता है, संसार जो है समाप्त हो जाता है। शिष्य के सामने गुरु मुस्कान लिए हुए बैठा रहता है, करुणा भाव लिए हुए बैठा रहता है। गुरु की एक एक भाव भंगिमा को अगर देखा जाए तो शिष्य अनुभव करता है कि गुरुदेव मेरे उद्धार के लिए मुस्कान ले रहे हैं, मेरे उद्धार के लिए अपने हस्त को वरद मुद्रा में स्थापित कर देता है। ऐसे शिष्य गुरु के चरणों में बैठ करके अपने को धन्य कर देता है। उसके लिए संसार रह नहीं जाता। संसार का जो स्वरूप है वो बिल्कुल पीछे चला जाता है। संसार उसके लिए कुछ नहीं है, और जो गुरु के प्रति पूर्ण से समर्पित नहीं हो पा रहा है उसके लिए संसार मुख्य रूप से नजर आता है, और गुरु जो है गौण रूप से नजर आते हैं। बस ये समझने की बात है और दृष्टि की बात है। जो उलझा हुआ है, माया में व्याप्त है, लेन देन में उलझा हुआ है, वाक चातुर्य में उलझा हुआ है, अपने को बड़े मानने के लिए सिद्ध करने में लगा हुआ है, उसके लिए संसार जो है प्रधान तत्व बन जाता है और गुरु जो है गौण हो जाता है। इस बात को भी आप दिल में रखिए। ऐसा क्यों हो जाता है? अभी आपने गुरु को तत्व से जाना नहीं है, गुरु को तत्व से समझा नहीं है। गुरु को हम जान जाएं गुरु क्या है। गुरु एक माध्यम है, हमारी लेकिन नौका के समान है। हम गुरु की कृपा रूपी नौका में बैठ करके भव सागर से अनायास पास कर जाते हैं। गुरु की कृपा रूपी नौका हमारा जो दर्शन है, दर्शन में बताया गया है सुधा समुद्र है। सुधा समुद्र चक्राकार है। उस सुधा समुद्र के बीच में जो है अखंड भूमि है। अखंड भूमि में दो भाग है, पूर्व दिशा में अक्षरधाम है और पश्चिम दिशा में परमधाम है। दोनों के बीच में भक्ति गंगा प्रवाहमान है। भक्ति गंगा का एक तट जो है श्रद्धा का है, एक तट जो है निष्ठा का है। भक्ति गंगा में जो जल प्रवाहमान है वो जल ये जल नहीं है जिसको हम पीते हैं और स्नान करते हैं। वो जल जो है साक्षात प्रेम का जल है। जहाँ प्रेम का जल प्रवाहित होता है जिस सरता में, वही तो भक्ति सरता, वही भक्ति नदी है, भक्ति गंगा है। भक्ति गंगा का जो जल है प्रेम जल है, तो प्रेम जल कहाँ जाएगा? वो सुधा समुद्र में जाकर के शांत हो जाता है। बात समझ रहे हैं? सुधा समुद्र है, चक्राकार है, उसमें भक्ति गंगा का प्रेम जल जो है समा जाता है, शांत हो जाता है।
अगर हमारा जीवात्मा वहाँ जाना चाहता है परमात्मा शिव के पास, तो आपके सामने जो है सुधा समुद्र सामने आएगा, उसको कैसे पार करोगे? उसको गुरु की कृपा रूपी नाव से पार करना होगा। गुरु की कृपा रूपी नाव से। ये लकड़ी की नाव नहीं है, स्टीमर बोट नहीं, गुरु की कृपा। गुरु तो हाथ जो है जमीन से उठा हुआ है, तो हम गुरु की कृपा रूपी नाव से बैठ सुबह सुधा समुद्र को पार करते हैं। इसके बाद में फिर अखंड भूमि में हमारा पांव पड़ता है। अखंड भूमि में, अखंड भूमि में प्रथम भाग में जो है अक्षरधाम है। अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म और उनके भिन्न शक्ति योग माया जो है नवरत्न निर्मित दिव्य सिंहासन में विराजमान रहते हैं। फिर उसके आगे और यात्रा करते हैं तो भक्ति गंगा नजर आती है। भक्ति गंगा में एक पुल बना हुआ है, उस पुल का नाम है शिव सेतु। शिव नाम का सेतु है, कल्याणकारी सेतु है। उस सेतु से, कल्याणकारी सेतु से शिव शिव जपते हुए हम भक्ति गंगा को पार करते हैं। और भक्ति गंगा को पार करके कहाँ जाते हैं? परम धाम में प्रवेश कर जाते हैं। भक्ति गंगा को पार करने का अर्थ क्या है? भक्ति गंगा को पार करने का अर्थ है हम भक्ति के पराकाष्ठा में पहुंच करके ही परमात्मा के श्री चरणों में जा सकते हैं। क्या समझे? तो समझ हमारी बात। भक्ति गंगा को पार कर नहीं सकते। भक्ति गंगा को पार करने का अर्थ है हम भक्ति के पराकाष्ठा में पहुंचेंगे तो हम परमात्मा तक जा सकते हैं। नहीं तो वहाँ परमात्मा के चरणों में जाना संभव नहीं, शक्य नहीं है। इसलिए ये मन रूपक है। भक्ति गंगा को पार करने के लिए क्या बना हुआ है? शिव नामक सेतु बना हुआ है। हम शिव शिव जपते हुए, निरंतर शिव जपते हुए खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं, और शिव शिव का उच्चारण करते हुए शिव नाम सेतु से चल करके हम भक्ति गंगा को पार करते हैं। और भक्ति गंगा को पार करते हैं तो परम धाम में पहुंच जाते हैं। और परम धाम जो है वो 10 मंजिल का दिव्य मंदिर है। वो 10 मंजिल का है। जो प्रथम मंजिल है वो आधार तत्व है, वहाँ परमात्मा का सिंहासन विराजमान है। वहाँ संपूर्ण दिव्यात्मा जो है, जो ब्रह्मात्माएँ हैं, जिसे दिव्य सखियाँ भी कहते हैं, वो परमात्मा के सन्मुख हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं, परमात्मा को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। इस संपूर्ण ब्रह्मात्माओं को हम स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उन्हीं के मध्य में बैठ करके हम भी परमात्मा की दिव्य छवि को अपने हृदय में उतारते हैं। उसको ये आध्यात्मिक चिंतन है। हमारी कथा में इसी चीज को दर्शाया गया है। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, पूजनीय लोगों के प्रति जो प्रेम हमारा है वो प्रेम प्रकाष्ठा में पहुंच जाए तो ये प्रेम प्रकाष्ठा में पहुंचे। जो प्रेम है वो भक्ति के रूप धारण कर लेता है। वो तो नारद जी ने कहा, लिखा नारद जी ने, सा तू अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा। प्रेम जहाँ पराकाष्ठा में पहुँच जाता है वही तो भक्ति रूप बन जाता है। भक्ति कोई अलग से कोई शरीर नहीं है। भक्ति के 9 अंग माने गए हैं। अगर शरीर मानते हैं तो उनके 9 अंग हैं। क्या क्या अंग है वो? ये ऐसे हाथ पाँव नहीं है। भक्ति का एक अंग क्या है बताओ जी? भक्ति के 9 अंगों में एक अंग क्या है बताओ? हैं? एक उनका अंग जो स्मरण है, एक जो है चरण सेवा है। इस प्रकार से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये प्रहलाद के मुख से निकला हुआ श्लोक है। वो उनके पिता ने कहा, प्रहलाद
तुम गुरु के पास रख बहुत दिन से पढ़ रहे, बताओ तुमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है? प्रहलाद बोले पिताजी आप ध्यान से सुनिए, मैंने जो पढ़ा है। उन्होंने ये नौथा भक्ति के बारे में कहा। उनके गुरु ने कहा अरे महाराज मैं इस बच्चे को कभी भी इस श्लोक को पढ़ाया नहीं, ये अपने आप पढ़ता है, अपने आप जान जाता है। पता नहीं कौन इसके अंदर में भूत बैठा हुआ है, कौन सी शक्ति बैठी है, अपने आप बकता रहता है। उनके गुरु को ही पता नहीं चल पाया कि कहाँ से जानता है, कहाँ से पढ़ता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म, ये नौथा भक्ति है। तो भक्ति के 9 अंग माने गए हम। और भक्ति को 9 अंगों से युक्त शरीर मानने से हम लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। अगर भक्ति के अंग शरीर मान लेते हैं, भक्ति जो है एक स्त्री रूप में है, माता रूप में है, तो उनके एक अंग तो हाथ हो जाएगा, एक अंग खोपड़ी हो जाएगी, एक अंग मुख हो जाएगा। ऐसे अंग नहीं है वो। ये नौधा भक्ति का स्वरूप क्या है? भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुनना, भगवान के नाम को मुख से बहुत प्रेम से लेना, हाथों से गुरुजनों की, बड़े बूढ़ों की, सबकी सेवा करना, इस प्रकार से 9 प्रकार की माने भक्ति की आराधना की जाती है, भगवान की आराधना की जाती है। यही नौथा भक्ति है। तो कहते हैं कि हम भक्ति रूपी नदी को पार करते हैं। कैसे पार करते हैं? शिव नाम से चल के पार करते हैं। भक्ति को पार करने करते हैं हम भक्ति के पराकाष्ठा में पहुंच करके, और तब परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचते हैं। भक्ति के पराकाष्ठम पहुंचे बिना हम परमात्मा के पास कदा भी जा नहीं सकते। बात समझ रहे नहीं रहे? भक्ति आपको माने बहुत प्रसन्न, माने बहुत अद्भुत होनी चाहिए, अगाध भक्ति होनी चाहिए भगवान के चरणों में। गुरु के चरण भक्ति कीजिए, माता पिता की चरण भक्ति कीजिए, राम की भक्ति कीजिए, कृष्ण की भक्ति कीजिए। फिर हम भक्ति की चर्चा कर रहे थे। भक्ति क्या है? गंगा के समान है। सत्तर में क्या है? यमुना के समान है। और जो सरस्वती क्या है? वो ज्ञान की धारा है। ज्ञानवाहिनी धारा है तो सरस्वती है वो। ज्ञानवाहिनी धारा जो है सदा गोपनीय होती है, सदा गोपनीय होती है। ज्ञान धारा हमेशा प्रभावित नहीं रहती है। जब अधिकारी भक्त आएगा, अब वहाँ कोई महापुरुष आएगा हो, तो वो उसके बारे में वर्णन करेगा कि ज्ञानवाहिनी धारा शुभ जो सरस्वती है वो किस प्रकार से बह रही है। सरस्वती धारा जो है नित्य निरंतर ज्ञानी पुरुषों के हृदय में, गुरुजनों के हृदय में प्रवाहित होता है। वो जब अधिकारी भक्त आएगा, उसके योग्य भक्त आएगा वो, तब वो जो ज्ञानी पुरुष है, सदगुरु है, वो अपने उसके अंदर में जो विराजमान है सरस्वती धारा, वो उसके हृदय से प्रवाहित होता है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, एक धारा इधर हो गई बाएं साइड में, अब बीच वाली धारा के छोड़ दीजिएगा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, दक्षिण धारा को देखिए। बाएं धारा में क्या है? गंगा जी प्रवाहमान हो रही है। राम भक्ति तो फिर गंगा इधर बह रही है। इधर देखिए, विधि निषेध में कलिमल हरणी और करम कथा रवि नंदनी। रवि माने सूर्य के पुत्री कौन है? वो कौन है? वो यमुना जी है। यमुना की धारा जो है इलाहाबाद में दाएं साइड में बह रही है, पश्चिम से आती है, इधर जा रही है। गंगा धारा इधर से आ रही है, इधर जा रही है, और दोनों का संगम जहाँ है वहीं पर सरस्वती जो है मिलती है। तो सरस्वती धारा जो है गोपनीय क्यों है? क्या कभी इस बात पे विचार किए हो? सरस्वती धारा कोई देखता है आंखों से इलाहाबाद में? ऐसे ही यहाँ जो हम बैठे हुए हैं संत समाज रूपी जो प्रयागराज है, इसमें जो राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, गुरु भक्ति, माता पिता की भक्ति, शिव भक्ति रूपी जो धारा है,
ये तो गंगा के समान है। जो सत्यम रूपी धारा बह रही है वो यमुना के समान है, और बीच में जो है सरस्वती की गुप्त धारा बह रही है। अधिकारी ज्ञान, अधिकारी भक्त जब आते हैं, सज्जन आते हैं, लायक भक्त आते हैं, तो ज्ञानी पुरुष के हृदय में वो सरस्वती धारा प्रवाहित होती है। बेटा ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये जीव है, ये ईश्वर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये अहंकार है, और ये जो है चित्त है, और ये चित्त वृत्ति जो वासना है ये है। इस प्रकार से इसके बारे में वर्णन करता है। ये सभी बातें जरा गंभीर है। एक मन हो गया, मन को कोई देख नहीं सकता, अनुभव की चीज मन जो है चलायमान हो रहा है। इतना अनुभव में आगे मन चलायमान हो रहा है। ये मन की गति को पकड़ पाना, मन की गति को देख पाना संभव है, अनुभव की चीज है। मन के बाद में नंबर आता है बुद्धि। मन से अत्यंत सूक्ष्म है, बुद्धि परे है कि नहीं है? मन तो खुद ही सूक्ष्म परे है, लेकिन मन से भी अत्यंत सूक्ष्म परे जो है बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे सूक्ष्म जो है अहंकार है, जिसको अविद्या कहते हैं, जिसको अज्ञान। ये अविद्या अहंकार जो है संसार को और शरीर को पैदा करने में सहायता करता है। ये संसार है, अविद्या नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा तो ये संसार खड़ा नहीं हो सकता। अविद्या नहीं आएगी, अहंकार नहीं आएगा, ज्ञान नहीं, मोह नहीं आएगा, तो ये शरीर पैदा हो ही नहीं सकता है। शरीर ये अविद्या है, ये अहंकार है। उसके नंबर आता है चित्त। चाम में हंसे दे करके ता में डबल ता लिखना पड़े, चित्त। इसका अर्थ हो जाएगा मोह रूपी वासना। मोह रूपी वासना जो है चिपक बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? जहाँ हमारी चेतना है। हमारे अपनी चेतना को क्या कहते हैं? चित्त। ताम हलंत है केवल। क्या में हर्षय दे करके ताम हलंत दे देंगे तो क्या हो जाएगा? चित्त। ताम आ नहीं है, हलंत लगा हुआ है। ये क्या है? हमारी चेतना। हमारी चेतना के चारों तरफ जो है डबल तावल जो चित्त है वो छिप करके बैठी हुई है। यही वासना है, यही अविद्या का रूप है। और वो जब देखता है चेतना हमारी जरा सा इधर उधर हुई, हमारा होश इधर उधर हो गया, उस समय जो वासना है डबलता वाला जो चेतना, जो चित्त वृत्ति है, वो हमें ग्रस देता है और हम महामोह में पड़ जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। इन बातों को सदगुरु जो है तब व्यक्त करता है जब उसके योग्य अधिकारी भक्त रहता है। आरत अधिकारी जा पावन और गूढ़ तत्व नहीं साधु। जब आर्थ अधिकारी महाराज इस चीज जानने के लिए हमारे मन में इतनी जागृति स्थिति आ गई है, आप बताइए, बिल्कुल हमारे बेचैनी बढ़ी हुई जानने के लिए, छटपटाहट हो रहा है। ऐसा जो आर्थ भक्त मिलेगा तो गुरु जो है कहते बेटा बैठ, अब वो बतलाएगा और शिष्य जो है सुन लेगा और दिल में उतार लेगा उसको। ज्ञानी पुरुष के हृदय में जो सरस्वती धारा बहती है वो गुप्त रूप से बह रही उसके हृदय में। लेकिन जब अधिकारी भक्त आ जाते हैं तो उसको वो व्यक्त करता है, सामने वो प्रभावित करता है, बेटा ये गंगा, ये सरस्वती धारा है। सरस्वती धारा हमेशा गोपनीय होती है। और जहाँ महापुरुष बैठे हैं, जो ज्ञानी पुरुष बैठे हैं, वहाँ ये धारा जो है उनके हृदय से प्रभावित होती है। सरस्वती धारा जैसी गोपनीय है, वैसे महापुरुषों के हृदय में ये धारा गोपनीय है। अधिकारी भक्त आएगा तो धारा जो है प्रभावित होती है। तो गुरु के प्रति इतनी निष्ठा हो, इतनी श्रद्धा हो कि वो श्रद्धा और निष्ठा जो है आपको परमात्मा के चरणों में स्वभावतः रख देगी। आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा परमात्मा के चरणों में आपकी जीवात्मा को रख देगी। और श्रद्धा निष्ठा नहीं है, आप हृदय में भगवान के प्रति
गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, तो आप जो है साधारण आदमी जैसे जन्म लिए हैं, खाते कमाते जाइएगा, संतान पैदा कर लीजिए, बच्चों की शादी विवाह कीजिए, शरीर धीरे धीरे बुढ़ापा में आ जाएगा, शरीर थक जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, यही गति है और कुछ नहीं है। जागृति स्थिति आ जाएगी तो आप जो है जीते जीते आप परमात्मा का अनुभव करेंगे और आप जो है संत महात्मा सदगुरु की कीमत को समझेंगे कि वाकई संत महात्मा सदगुरु की कीमत क्या कीमत होती है।